हाउ टू चूज राइट म्यूचुअल फंड। सही म्यूचुअल फंड कैसे चुनें। म्यूचुअल फंड चुनना कठिन लगता है, पर सच ये है कि यदि आप कुछ स्पेसिफिक रूल्स फॉलो कर लें तो म्यूचुअल फंड चुनना आसान हो जाएगा। मैं सी शेषर सिंगल स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल व्यास वित्तम में। म्यूचुअल फंड चुनने के लिए हमें 3 अहम बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या हमारे मन में जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हैं। दूसरी चीज़, एक 10 पॉइंट की चेकलिस्ट होनी चाहिए। तीसरा, स्टेप बाय स्टेप मेथड, ताकि हम एक राइट फंड को चुन सकें। आप किसी भी फंड को साइंटिफिकली किस तरीके से चूज कर सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला काम होता है कि फंड का टाइप समझना, यानी कि फंड का पर्पस क्या है। हर फंड एक अलग तरीके से काम करता है। इक्विटी फंड ग्रोथ के लिए होता है, यानी कि लंबी अवधि, हाई रिटर्न और वोलेटिलिटी। डेब्ट फंड हमेशा स्टेबिलिटी के लिए रहता है, जिसमें रिटर्न सेव रहते हैं और कम गिरावट रहती है। हाइब्रिड फंड जिसमें कि ग्रोथ और स्टेबिलिटी मिक्स होती है, इसमें रिस्क बैलेंस्ड रहती है। और इंडेक्स फंड पैसिव होता है, लो कॉस्ट होती है और स्टेडी रिटर्न्स रहते हैं। इसमें किसी प्रकार के फंड मैनेजर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पर सवाल हमेशा ये होता है कि मुझे ग्रोथ चाहिए या स्टेबिलिटी। इसी से ही आधा निर्णय हो जाता है। आप अपनी रिस्क एपिटाइट को समझो, कि यानी कि हम कितना रिस्क टॉलरेट कर सकते हैं। यदि बाजार गिरता है तो म्यूचुअल फंड की वैल्यू भी गिरेगी। तो हम कौन से म्यूचुअल फंड हमारे लिए सही है, जिससे कि कम से कम रिस्क में हम ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। अगर रात को मार्केट गिरने पर नींद उड़ जाए तो हमेशा आपको डेट या हाइब्रिड फंड लेना चाहिए। अगर क्रैश में भी आप एसआईपी जारी रख सकते हैं तो हमेशा इक्विटी फंड की तरफ जाना चाहिए। अगर आपको कोई नॉलेज नहीं है तो इंडेक्स फंड की तरफ रुख करें, जिससे कि आपको किसी प्रकार के स्टॉक चूज करने की आवश्यकता ना पड़े। टाइम होराइजन को समझना चाहिए। यदि हम कम समय के लिए पैसा लगाना चाहते हैं तो डेब्ट फंड या लिक्विड फंड में जाना चाहिए, इक्विटी में कभी नहीं। यदि हम मध्यम यानी कि मीडियम टर्म के लिए 3 से 5 वर्ष के लिए पैसा लगाना चाहते हैं तो हाइब्रिड फंड्स या लार्ज कैप फंड की तरफ रुख करना चाहिए। और यदि हम लंबे अवधि यानी कि 5 से अधिक वर्षों के लिए पैसा लगाना चाहते हैं तो इक्विटी फंड इसमें सबसे वाजिब तरीके से काम करता है। ये चाहे मल्टी कैप हो सकते हैं, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप। रूल ये है कि यदि आपके पास कम समय है तो रिस्क भी कम ही होगा, और यदि आपके पास समय ज़्यादा है तो ग्रोथ भी ज़्यादा मिलेगी और रिटर्न्स भी हमेशा ज़्यादा मिलेंगे। सही म्यूचुअल फंड चुनने का दूसरा पड़ाव, एक 10 पॉइंट की चेकलिस्ट, यानी कि एक 10 विषय, 10 पॉइंट जो कि हमें विशेष कर ध्यान रखने चाहिए। सबसे पहला, एक्सपेंस रेशियो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि हर सेम फंड में कॉस्ट होती है और कॉस्ट हमेशा कम से कम रखनी चाहिए। आइडियली इंडेक्स फंड के अंदर पॉइंट 20% से कम होनी चाहिए, लार्ज कैप के अंदर 1% से कम के आसपास, और मिड कैप या स्मॉल कैप में 1.5% से कम कॉस्ट होनी चाहिए। कोई फंड मैनेजर यदि 10 से 15 साल पुराना है और उसने कई सारे बुल्स और बियर साइकिल देखे हुए हैं या हैंडल किए हुए हैं तो वो मैनेजर हमेशा सेफ रहेगा। हमेशा फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना चाहिए। वे कितने सालों से इस फंड को हैंडल कर रहा है ये देखना चाहिए, और वे इसने पहले कौन कौन से फंड मैनेज किए हैं और कैसा परफॉर्म किया है ये भी चेक करना चाहिए। असेट्स अंडर मैनेजमेंट यदि बहुत छोटा होगा तो रिस्क होगी, और यदि बहुत ही बड़ा होगा तो फ्लेक्सिबल नहीं होगा। इसलिए एक आइडियल रेंज की बात करें तो लार्ज कैप का AUM 5,000 करोड़ से ऊपर होना चाहिए, मिड कैप में 3,000 करोड़ प्लस होना चाहिए, और स्मॉल कैप में 2,000 करोड़ प्लस होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप, पास्ट परफॉर्मेंस। हमें ये देखना चाहिए कि म्यूचुअल फंड ने पिछले कई सालों में कैसा रिटर्न दिया है। कई लोग सिर्फ 1 से 3 वर्ष का रिटर्न देते हैं, जो कि गलत है। आपको 5 साल का रिटर्न या 7 साल का रिटर्न देखना चाहिए। ये भी देखना चाहिए कि उसने बुल और बियर मार्केट में किस तरीके से परफॉर्म किया है। किसी बेंचमार्क के अगेंस्ट परफॉर्मेंस चेक करना चाहिए। रूल ये कहता है कि यदि पास्ट रिटर्न्स गारंटी तो नहीं करता, पर एक ट्रेंड समझाता है कि रिटर्न किस तरीके का रहा है। नेक्स्ट स्टेप, क्या हमारा म्यूचुअल फंड बेंचमार्क को बीट कर रहा है। यदि फंड बेंचमार्क को बीट कर रहा है तो सही है, और यदि बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है, यदि उसे हमें कम रिटर्न दे रहा है, तो हमें ऐसे फंड को अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप है पोर्टफोलियो क्वालिटी। हमें ये देखना चाहिए कि म्यूचुअल फंड किस किस कंपनी में निवेश कर रहा है, उसकी टॉप होल्डिंग्स क्या हैं, सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन कैसा है, हाई रिस्क स्टॉक्स तो नहीं है, क्या किसी एक सेक्टर में ओवर एक्सपोजर है। यदि किसी एक सेक्टर में ओवर एक्सपोजर है तो ये खतरे की घंटी है। लार्ज कैप में स्टेबिलिटी है, बट मिड कैप और स्मॉल कैप में ट्रू ग्रोथ और पोटेंशियल है। नेक्स्ट स्टेप में हमें रिस्क रेशियो चेक करते रहना चाहिए। सबसे पहले शार्प रेशियो हायर होता है तो बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न होता है। बीटा
मार्केट की तुलना में कितना वोलेटाइल है। यदि बीटा 1 से ज़्यादा है तो ये डेंजरस है, यदि बीटा 1 से कम है तो ये सेफ है। नेक्स्ट होता है स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन ये बताता है कि फंड कितना झूलता है, इसके अंदर वोलेटिलिटी कितनी है। सॉर्टेनी रेशियो डाउनसाइड रिस्क को हैंडल करने की क्षमता बताता है। डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर, हमेशा डायरेक्ट प्लान ही लें, एक्सपेंस रेशियो कम रहता है और रिटर्न ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है कंसिस्टेंसी देखना। फंड हर साल टॉप में तो नहीं होना चाहिए, लेकिन नीचे भी नहीं होना चाहिए। हर साल इसकी रैंकिंग कैसी है, क्राइसिस में इसने कैसा परफॉर्म किया है, जैसे कि 2020 या 2022 के आसपास। एएमसी यानी असेट मैनेजमेंट कंपनी की क्रेडिटेबिलिटी कैसी है। फंड हाउस ट्रस्टवर्थी होना चाहिए, हमेशा टॉप एएमसी ही चुने, जैसे कि एचडीएफसी, एसबीआई, आईसीआईसीआई, मिराई एसेट, पराग पारेख, कोटक, यूटीआई। कोई नई हो या अनस्टेबल एएमसी हो या जिसको आप नहीं जानते हो, ऐसी एएमसीज को अवॉइड करना ही बेहतर है। स्टेप बाय स्टेप मेथड कि एक सही म्यूचुअल फंड कैसे चुना जाए। स्टेप 1, अपना इन्वेस्टमेंट पर्पस चुनो। क्या आपको ग्रोथ चाहिए या स्टेबिलिटी या टैक्स सेविंग या रिटायरमेंट। इससे फंड टाइप चुनना आसान हो जाएगा। स्टेप 2, टाइम होराइजन डिसाइड करो। यदि शॉर्ट टर्म है तो डेट फंड को चुनो, यदि मीडियम टर्म है तो हाइब्रिड या लार्ज कैप चुन सकते हैं, और यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना सोच रहे हैं तो इक्विटी फंड चुनना ही सबसे बेहतर है। स्टेप 3, अपनी रिस्क कैपेसिटी समझिए। यदि आप लो रिस्क रखना चाहते हैं तो लार्ज कैप या इंडेक्स फंड को चुनें। यदि आप मॉडरेट रिस्क रखना चाहते हैं तो फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप को चुनें। यदि आप हाई रिस्क में जाना चाहते हैं तो मिड कैप और स्मॉल कैप को चुन सकते हैं, और यदि आप बिल्कुल ही अल्ट्रा सेफ रहना चाहते हैं तो डेट फंड या लिक्विड फंड को चुनें। स्टेप 4, अब आपने चुने हुए रिस्क के हिसाब से म्यूचुअल फंड की लिस्ट बनाइए। कम से कम 10 फंड एक लिस्ट में लीजिए और सोचिए, विचारिए इसमें से कौन सा फंड हमारे लिए बेहतर होगा। यदि आप म्यूचुअल फंड का चुनाव करने में मुश्किल का सामना कर रहे हैं तो आप दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। स्टेप 5, 10 में से 5 फंड को शॉर्टलिस्ट कीजिए, और आपको किस तरीके से शॉर्टलिस्ट करना है इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले एक्सपेंस रेशियो देखिए, दूसरा देखिए कि उसके असेट अंडर मैनेजमेंट कितने हैं, तीसरा ये देखिए कि पिछले 5 सालों का रिटर्न कैसा है, और बेंचमार्क से कंपैरिजन कीजिए उसे कैसा रिटर्न दिया है। स्टेप 6, अब प्रो लेवल कंपैरिजन करते हैं। इन 5 फंडों के शार्प रेशियो, स्टैंडर्ड डिविएशन, टॉप होल्डिंग्स, सेक्टर एलोकेशन और फंड मैनेजर के एक्सपीरियंस को देखिए। अब कंपेयर करके इन 5 में से 3 को शॉर्टलिस्ट कीजिए। स्टेप 7, फाइनल पिक। गोल के हिसाब से 1 या 2 फंड को चुनिए। एसआईपी स्टार्ट करें और अपनी भावनाओं को दूर रखें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा प्रिंसिपल है, इमोशन हटाओ और सिस्टम फॉलो करो। एक सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट स्टेप है हर साल अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना। यानी कि आपको ये चेक करना है कि रेशियो मेंटेन है कि नहीं, फंड बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है कि नहीं, एक्सपेंस रेशियो स्टेबल है कि नहीं। अगर 2-3 साल लगातार फंड खराब कर रहा है तो उसको रिप्लेस करना ज़रूरी है। सही म्यूचुअल फंड चुनने का आज का आखिरी स्टेप, स्टेप 10, यानी कि SIP इज इक्वल्स टू डिसिप्लिन वेल्थ मशीन। आपका काम सिर्फ इतना है कि आपको सही फंड चुनना है, फिर SIP करें और 5 से 10 साल तक के लिए होल्ड करें। आपकी वेल्थ ऑटोमेटिकली बन जाएगी। सो गाइज, हैप्पी इन्वेस्टिंग। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप किसी प्रकार का म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं या किसी भी प्रकार का सुझाव चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।